दिस ईयर बाय 2032 में। आज हम लोग जानने वाले हैं आईसीआईसी बैंक का जो टारगेट दिया गया है 1225 का, यानी कि 1225 रुपये का, ये अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एनालिस्ट का राय है कि अचीव हो सकता है, तो देखते हैं कितना सच्चाई है और कितना नहीं है। तो ये हम लोग को मनी कंट्रोल में न्यूज़ छपा था, जहाँ पर बताया गया था बाई आईसीआईसी बैंक टारगेट ऑफ ₹1225 MK ग्लोबल फाइनेंशियल। इस तरह से बहुत सारे, मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि ऐसा टारगेट दिया जा रहा है। क्या सचमुच उस लेवल तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है पहले पढ़ लेते हैं। आईसीआईसी बैंक होस्ट किया इस एनुअल एनालिस्ट डे शोकेसिंग इस टॉप ऑफ द ऑर्डर डिजिटल स्टेक एंड गो टू मार्केट एंड माइक्रो मार्केट स्ट्रेटजी वाइल होल्डिंग ऑन इस फेयर टू कस्टमर फेयर बैंक पॉलिसी विथ और रिलेंटलेस फोकस ऑन ड्राइविंग अप कोर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब बोला जा रहा है अब क्या करें, कंपनी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, ये लोग नया नया जिससे माइक्रो फाइनेंसिंग हुआ, माइक्रो स्ट्रेटजी, उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, डिजिटल जो इसका प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। संग में आरबीआई की जो पॉलिसी है फेयर पॉलिसी को फॉलो भी कर रहा है, जिससे इनको प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ रही है। KTR ऑफ फॉलोज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ बैंक टू बैंक टेक टू ड्राइव ग्रोथ रेवेन्यू एंड रिड्यूस कॉस्ट रिस्क। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बैंक से बैंक टेक की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, ताकि बैंक का ग्रोथ ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, रिड्यूस हो जाए कॉस्ट और रिस्क। ठीक है, आपको पता ही होगा, मान लीजिए एक बैंक का ब्रांच खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बैंक ऑफिस के लिए 5 लाख 10 लाख चल जाता है, फिर वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए सिक्योरिटी गार्ड, फिर स्टाफ रखने के लिए इतना कुछ। अगर वहीं पर क्या करते, एक ऐप खोलते हैं ना, तो आपको 10 को ब्रांच खोलने की जगह एक ऐप खोल लीजिएगा, 2-4 लाख रुपये आपका मेंटेनेंस आएगा, बहुत से बहुत ज़्यादा, 2-4 एम्प्लॉय चाहिए, और वो लोग किसी भी जगह से कर सकते हैं, तो उनका कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी के बारे में बोल रहे हैं। आईसीआईसी बैंक हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हेवली 9% अप्रॉक्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर टू बिल्ड टेक स्टेक्स अक्रॉस इज बिजनेस वर्टिकल्स। जितना भी वर्टिकल है, जितना भी जगह में काम कर रहे हैं, जैसे रिटेल में काम कर रहा है, SME में कर रहा है, कॉर्पोरेट में कर रहा है, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, 9% तक अपना रेवेन्यू का, अपना प्रॉफिट का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। अपने जितना भी बिजनेस का यूज करते हैं पैसा, उसको 9% तो सिर्फ टेक में कर रहे हैं, ताकि उसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। ठीक है, देयर वे ऑफरिंग सीमलेस बिजनेस जर्नी टू इस कस्टमर्स। Digital is emerging as force of multiplier and thus the bank has been more than 1.5 to 2x growth across select business segment at far lower customer acquisition servicing cost। देखिए, आपको बहुत सारा जगह देखिएगा, जैसे मैं भी आपको बहुत बार करता हूँ, ग्रो का ऐप खोलिए। ठीक है, ग्रो का ऐप खोलने के लिए मुझे क्या मिलेगा, 200 से 300 रुपये मिलेगा, कहीं पर 100 रुपये भी मिलता है, डिपेंड करता है, कभी 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ क्या होता है, एक्वायर करने के लिए कॉस्ट होता है कि एक नया कस्टमर को बनाने के लिए ग्रो को 100 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। ठीक है, ये जितना खर्च कम होगा उतना ही क्या होगा, उनको प्रॉफिट बचेगा। बात समझ में आए? तो ये क्या कर रहे हैं, उसको कॉस्ट को कम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कम हो रहा है, और जितना भी इनका सेगमेंट उसको 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तो ग्रोथ कर पा रहे हैं। द बैंक हैज ऑल्सो प्रिपरेटेड मल्टीपल न्यू एज फिनटेक स्टार्टअप टू को lending, liability, analytic and collection space for acquiring digitally native customer, increasing wallet share, मतलब बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लाइबिलिटी हुआ कम, मतलब को लेंडिंग कंपनी, बहुत छोटा छोटा कंपनी है जो इस फिनटेक कंपनी है, मतलब फाइनेंस से लेकर टेक कंपनी है, उनको भी क्या कर एक्वायर कर रहा है, जिससे उनको क्या हो, वॉलेट शेयर इंक्रीज करे। जैसे मान लीजिए कि आपका आईसीआईसी का भी खुद का अपना क्या है, वॉलेट है, अपना यूपीआई है, तो उसका परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंप्रूव करना चाहते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना चाहिए। द आईसीआईसी अमेजन कार्ड हैज बीन वन सच पार्टनरशिप ऑफरिंग इंक्रीज्ड कस्टमर एक्विजिशन 3.5 million cards coupled with higher than industry spend 1.2x and activation rate 70%। अमेजन का आप देखिए तो अमेजन का कार्ड होता है, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। तो ये कितना 3.5 मिलियन टोटल कार्ड्स खोल चुके हैं, और इंडस्ट्री में मान लीजिए आदमी लोग एक बार कार्ड खोलने में 100 रुपये खर्च करते हैं, तो यहाँ पर इस कार्ड में 120 रुपये खर्च हो रहे हैं, जो कंपनी के लिए क्या बहुत ही अच्छा है। और जितने जन आदमी लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 70% का क्या रहता है, सक्सेस रेट रहता है, एक्टिवेशन रेट। इसीलिए बोला जा रहा है रिटेन बाई रिवाइज, मतलब 1225 तक, पहले 1170 का टारगेट दिया गया था इनकी तरफ से, और 1225 का दे रहे हैं। रोलिंग फॉरवर्ड और स्टैंड अलोन बैंक एट 2.88 दिसंबर 20। ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप समझिए 30% आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। और क्या, द बैंक सर्टिफाइड दैट इट रिमेन कमिटेड टू स्टेइंग अलाइन विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन रिड्यूसिंग स्टेक इन आईसीआईसी लोम्बार्ड। आईसीआईसी भी क्या है, आईसीआईसी लोम्बार्ड क्या एक इंश्योरेंस कंपनी है जो उनका ही पार्टिसिपेंट है, उसमें 30% से अपना स्टेक कम करेंगे तो क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोवाइडेड डिस्पेंसन। ठीक है, तो मतलब कि ये कंडीशन है आपका आरबीआई का, तो उसको फॉलो किया जा रहा है। इसके सिवाय बहुत कुछ आप देख सकते हैं। ये तो रहा जो आपको मेन पता रहना था, वो पता चल गया। अब सेकंड थिंग देखते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखिए, अब 2 चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, यानी कि आपको डेली, वीकली और मंथली देखना है। ठीक है,
अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए लेते हो तो आपको क्या देखना पड़ता है, 5 मिनट का देखना पड़ता है, जिसमें क्या है 5 मिनट में ये रहा हम लोग का मूविंग एवरेजेस, ये रहा टेक्निकल, जो अदर टेक्निकल हो तो वो ये investing.com में जाएगा, सर्च कीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस, आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिखाया, कोई फायदा नहीं, मैं डेली दिखलाता हूँ। डेली में दिखलाइएगा तो डेली में क्या निकल रहा है, टेक्निकल जो आपका मूविंग एवरेज है उसका अनुसार न्यूट्रल है, पर अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखिएगा तो क्या होगा, आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है। एक दो बाई है, बाद की सेल है, वीकली डेली में सेल है, वीकली में स्ट्रॉन्ग बाई है, वीकली में आप देखिएगा सिर्फ एक जगह पे सिर्फ सेल सिग्नल मिला है अल्टीमेट ऑस्किलेटर में, अदरवाइज सब जगह बाई का सिग्नल है। यहाँ पर सारा मूविंग एवरेज के अनुसार बाई का सिग्नल है, और मंथली में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बाई है। ठीक है, तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी करना आता हो, इतना सारा बहुत सारी चीज़ देखिए ना, बॉलिंगर बैंड ये वगैरह इतना कौन करता है, इतना सारा मूविंग एवरेज को कौन वैल्यू निकाल पाता है कि उसके अंदर बाई है कि नहीं, आप यहाँ पर सिंपली समझ सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाला, चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, आप अगर सही समय पर खरीदते हैं, ठीक है, सही प्राइस में खरीदते हैं, तो आपका रिस्क कम रहता है, रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है, और आपको कभी भी ये नहीं लगेगा ना कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो मैंने देख लिया, आप चार्ट के अंदर भी एनालिसिस करना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ से खोल सकते हैं, कोई भी मेरे एक वीडियो में क्लिक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसी वीडियो में क्लिक करता हूँ, आता था तो मुझे सॉरी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक सेकंड, कोई भी एक वीडियो, जैसे मान लीजिए ये वीडियो एक रहा, आदमी लोग क्या होता है इसमें, इस वीडियो को रोकता हूँ, इसके नीचे क्या है आपका, सॉरी इस वीडियो में भी नहीं है, इस वीडियो में जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको, आदमी लोग क्या होता है इसमें ये वीडियो बना दिया, चैनल में जाता हूँ। हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको दो मैं अकाउंट देकर रखा हूँ, पहला क्या है आपका ग्रो का अकाउंट है, दूसरा क्या है आपका कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट है। ग्रो में क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपका ग्रो का अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। जिनको बेसिक में अभी कुछ ही पैसे लगाना है या म्यूचुअल फंड में लगाना है तो उसके लिए क्या है, सबसे सेफ रहेगा वो क्या करें, ग्रो में लगाएं। ग्रो में आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। पहला फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड जीरो है, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, लाइफ टाइम जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। ठीक है, अगर आप बस 2-3 हज़ार का शेयर खरीदना, बिक्री करना सीखना है तो इसके लिए आप इससे ज़्यादा बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई इंडिया कोई ऐप है जो इतना सिंप्लिसिटी से आपको सब कुछ करवा सकता है। सेकेंड थिंग आता है, अगर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह में, तो आप इसको ले सकते हैं, जीरो फॉर डिलीवरी ट्रेड्स। आपको ग्रो में डिलीवरी कीजिएगा, मतलब स्टॉक लेकर रखिए 6 महीने 3 महीने के लिए, तो खरीदने के समय में कुछ परसेंटेज लगता है, आपको 0.05% समथिंग लगता है। अगर आप 1-2-4-5 हज़ार का ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10-12 रुपये कटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही आप लाखों रुपये का ले रहे हैं तब आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें फ्री है। इंट्राडे कीजिएगा तो आपको हर जगह 20 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, यहाँ पर फ्री है। फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिएगा तो 20 बाई में 20 सेल में, वो भी यहाँ पर फ्री है। आईपीओ में अप्लाई कीजिए, म्यूचुअल फंड सब तो सब जगह फ्री देता ही है। अगर आप 30 ईयर से कम एज के हैं तब, अगर आप 30 ईयर से ज़्यादा के एज के हैं तो आपको क्या होगा, इंट्राडे में फ्री मिलेगा और अकाउंट अपने फ्री, और आईपीओ और म्यूचुअल फंड में लगाइएगा तब भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, एफएनओ में भी अगर डेली खरीदेगा डेली बिक्रीगा तब भी आपको फ्री, कैरी फॉरवर्ड चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ यहाँ से अकाउंट खोलिए मेरे सपोर्ट करने के लिए, राइट। आप अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो। अब आते हैं चार्ट में। चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर जा रहा था, एक चैनल बनाया है। ठीक है, एक चैनल यहाँ से टक्कर खाएगा नीचे, फिर ऊपर, फिर इसी को सपोर्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ये पॉइंट जो है आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर 3-4 दिन में से अगर कोई बोलेगा तो सबसे बेस्ट पॉइंट खरीदने का क्या है, इससे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश करता नहीं जा पाता है। देखिए ये जब ऊपर निकल जाता है तो इसके नीचे नहीं जा पाता है, जब ये लोग नीचे चल जाते हैं तो ऊपर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर बहुत बार हुआ है। तो ये अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। प्लस इस चैनल में देखिए, जब भी इस चैनल के एकदम करीब आया तो ऊपर की तरफ भागा है, ऊपर में टक्कर खाने को नीचे की तरफ, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो आप यहाँ पर इसको बाई करके ले सकते हैं। दो वो रीजन है, पहला क्या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा इसका सपोर्ट मिल रहा है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है किसी के लिए भी। ठीक है, इसी तरह का मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग प्लीज़ इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। इस वीडियो का टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का। अगर आप कर देते हैं तो मैं जल्दी और भी डीपली एनालिसिस तरह के जो स्टॉक का जो रिव्यू दिया जाता है, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल्स में बता पाऊंगा, जो आप शायद पढ़ के उतना अच्छा से समझ ना पाए, राइट।